हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी कि क्या होता है प्लेन मिरर, कैसी इमेज बनाता है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? जैसे मान लो अपने पास कोई स्फेरिकल कांच की बॉल, मान लो कोई स्फेरिकल कांच की बॉल है, ठीक है। उस बॉल का अगर आप 80% हिस्सा कट कर देते हो, जैसे मान लिया अपने पास ये कोई बॉल है, कांच की बॉल है, स्फेयर टाइप, ठीक है। ये कोई कांच की बॉल है, इसका लगभग आप 80% हिस्सा कट कर देते हो। मान लो इतना हिस्सा कट कर दिया, कट करके अपने पास कुछ इस टाइप का पार्ट बनेगा, इस टाइप का पार्ट बचेगा। जैसे आप गांव के बच्चे हो, समझते हो मटका फूट जाता है, मटका फूटा तो मटके का कुछ एक पार्ट बच गया, इस टाइप का गोल सा, है ना, ऐसा इस टाइप का रिफ्लेक्टिंग पार्ट, एक इस टाइप का पार्ट बच जाता है। तो उसको, उस पार्ट की अगर हम एक साइड पॉलिश कर दें, ठीक है, या तो तुम कर्व सरफेस यानी बाहर से पॉलिश करो या फिर अंदर वाले साइड पॉलिश करो, तो वो क्या बन जाते हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा पार्ट बाहर वाली साइड पॉलिश करते हो या अंदर वाली साइड पॉलिश करते हो, उनसे दो अलग अलग मिरर्स बनते हैं, ठीक है। तो पहले स्फेरिकल मिरर समझो। क्या करते हैं, if a mirror, देखो mirror is a part of a sphere whose one side is polished and other is reflecting is called spherical mirror। अपने पास ये spherical है, इस ये काट लिया हमने, कट करके हमने ये बाहर ले आए, तो कुछ इस टाइप का पार्ट दिखेगा। भैया बोर्ड पे तो ऐसा ही शो होगा, बाकी होता कैसे है, जैसे मैंने बताया ना, एक मटके को मटका फूट जाता है तो अपने पास एक कुछ इस टाइप की शेप सी बनती है ना, उस टाइप का अगर हम परफेक्टली काटे उसको तो इस टाइप की शेप बनेगी उसकी। अब तुम एक साइड पॉलिश कर दो, यानी बाहर की साइड पॉलिश करोगे तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो अपने पास इस टाइप की जो मिरर, इस टाइप का जो मिरर बनता है उसको हम बोलते हैं अपने पास कॉनकेव मिरर। कैसा बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये वाली देखो, ऐसा कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो अंदर वाली होती है, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर होती है, समझे। यानी जैसे मान लो ये अपने पास कोई पूरा मिरर होगा, सॉरी पूरा स्फीयर होगा, पूरे स्फीयर को कट कर लिया हमने, इसका इतना हिस्सा कट कर लिया। अब ये जो जिस भी स्फीयर का पार्ट है उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, यानी अंदर वाली ये वाली साइड है, तो इसको हम, ये वाला जो मिरर बनता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड अपने पास कुछ इस टाइप की है कि हमने ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या कर रखा है, पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग साइड क्या बन जाएगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बनेगी ये वाली, ठीक है। तो अपने पास ये वाली क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग साइड, और इधर की ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग साइड, समझे। ये वाले मिरर को बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये वाला मिरर कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेव। फिर से एक बार सुन लो, कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो अंदर वाली होती है, यानी रिफ्लेक्टिंग जो साइड होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर होती है। कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो ये इस स्फीयर का पार्ट होगा, कट करके बनाया होगा, तो इसका सेंटर तो इस साइड होगा ना, तो रिफ्लेक्टिंग साइड तो इधर नहीं है, रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, इसकी दूसरी साइड है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये रिफ्लेक्टिंग साइड टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये अपने पास क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, ये हो गया अपने पास कॉन्वेक्स हो गया। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लिया ये अपने पास कोई, मैंने लिया कॉनकेव मिरर ले लिया, ये वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है।
अब क्या होता है, अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। अगर जैसे मान लिया ये मेरे पास कोई मिरर है, मिरर भाई सिर्फ ये लाइन थोड़ी दिखेगी, मिरर कैसा होगा, मिरर्स आपने देखे होंगे साइड उधर भी लगे रहते हैं, इस पे रोड पे भी लगे रहते हैं। एक बड़ा सा मिरर कुछ इस टाइप का बाहर से तुम्हें बाहर से दिख रहा होगा रिफ्लेक्टिव, उसमें आप अपनी शक्ल जाके देख सकते हो, कहीं कहीं देखा होगा ना, तो वो उस टाइप के से बड़े से होते हैं, सर्कुलर टाइप। तो ये भी हमने बोर्ड पर वैसा ही शो करवाने की कोशिश करी है। तो कुछ इस टाइप का पूरा सर्कुलर टाइप होगा, उसके बीच से, उसके बिल्कुल बीच से जो लाइन पास करती है, उसके बिल्कुल, जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जाम्पल ये वाला मिरर है, इसको तुम सर्कुलर मान सकते हो, कुछ इस टाइप का होगा। मिरर तो ऐसा है ना, क्योंकि ये स्फेरिकल होगा तो ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा, तो कुछ इस टाइप का होगा। अब इसके बिल्कुल बीच से, इसके बिल्कुल बीच से एक लाइन पास करेगी, बिल्कुल मिरर के बीच से एक लाइन पास करती है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये पूरी लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर अपने पास ये मिरर को जो लाइन टच करेगी, ये यहाँ पर मिरर पे जिस पॉइंट पर पास, जैसे मान लो ये मिरर है, तो इस पॉइंट पर जो पास करेगी, यहां से ऐसे पास करेगी, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं। अब ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा, उसका सेंटर भी होगा, तो उस पॉइंट को हम सी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, 10th क्लास के लिए क्या होता है, ये जो सी और ये जो पोल होता है पी, ये इसको पी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। इनका बिल्कुल एक मिड पॉइंट सी और पी में, यानी इस डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एफ। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, यानी पोल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। पहले इस पॉइंट को समझो, सीपी का जो मिड पॉइंट होता है उसको हमने एफ से डिनोट करा है, उसको बोलते हैं हम फोकस। एफ क्या है अपने पास, फोकस। ओके, सीपी का मिड पॉइंट एफ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। और यहाँ से पोल से एफ तक की जो सेपरेशन हो उसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट करा है, और ये स्मॉल एफ क्या है, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल से सी तक की डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के तक की डिस्टेंस, यानी हम बोल देते हैं सीपी। सीपी को हम बोलेंगे आर। यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन ये क्या होती है, आर। आर होता है अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर होती है अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार मैं सारे नाम फिर से बता देती हूँ। अपने पास ये मिरर है, मिरर के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जहां से मिरर के जिस पॉइंट पे लाइन पास कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पोल बोलते हैं। ये मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट होता है तो उसका कुछ सेंटर भी होगा, उसका सेंटर भी होगा, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सी तक की जो सेपरेशन होती है उसको हम आर बोलते हैं, वो क्या होती है अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी और पी यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का मिड पॉइंट को बोलते हैं हम एफ, वो क्या होता है, फोकस। पी और एफ के बीच की जो सेपरेशन होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ अपने पास एक रिलेशन भी होता है, क्योंकि सीपी किसके इक्वल है, अपने पास पी और पी, ये इसका मिड पॉइंट एफ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f। तो ये एफ है और ये भी एफ ही होगी, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट क्या है, ये, तो ये वाली सेपरेशन, ये वाली सेपरेशन होगी, तो हम आर, ये वाली सेपरेशन आर और ये वाली एफ है, तो अपने पास हम आर को क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास एफ बाई इक्वल आ जाएगा आर बाई 2। ये अपने पास एफ और आर के बीच। आज के थोड़े ओके, हो गया क्लियर। इसके बाद हमें माइक अभी मिला है, लेकिन पागल वागल है क्या, अरे सर मुश्किल से तो माइक मिला है, आपके 15-20 मिनट भी दे दो, उसके बाद तो कोई नहीं करेगा सर। अब देखो, अब बनाते हैं हम
कि जो मिरर्स होते हैं, आपने दो मिरर पढ़े हमने, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स किस टाइप, जैसे प्लेन मिरर की हमने देखी किस टाइप की इमेज बनाता है, ऐसे ही हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की इमेज देखेंगे कि कैसे इमेज बनाता है, क्या हो गया किस भाई? टाइप की इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम शुरू में बात करें, इमेज बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं से कोई भी लाइन पास करो और वो इमेज बना देगा, ऐसे नहीं, उसके लिए रूल्स होते हैं अपने पास। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखते हैं। जैसे मान लिया अपने पास ये कोई भी कॉनकेव मिरर दे रखा है, ये अपने पास क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इसका फोकस हो गया और ये क्या हो गया, इसका स्फीयर का सेंटर हो गया। अगर देखो, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ऐसे कोई एक लाइट रे आई पैरेलल, ये रे पैरेलल आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके मिरर पे गिरी, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट तो किधर भी कर सकता है। ये अपने पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करेगा। और कहां पर इकट्ठा करेगा, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं उनको ये फोकस पर कन्वर्ज कर देता है। ये क्या करेगा, यहां से पास करवा देगा। क्या करेगा, ध्यान से सुनो, क्या रूल है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो वो कहां से पास होगी, फोकस से पास आएगी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through फोकस। कहां से, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल अगर देखें तो जैसे मान लिया अपने पास ये कोई अपने पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये अपने पास एफ हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये क्या है, पोल है। अभी अगर पैरेलल आई थी तो कहां से पास हुई, फोकस से। अगर कोई रे ऐसे गिर रही है मिरर पे जो फोकस से पास होके मिरर पे गिरती है, कोई रे अगर एफ से पास होके मिरर पर गिर रही है तो वो रे हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ऐसे गिरेगी तो वो रे अपने आप से सीधी हो जाएगी। रे कैसे हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अगर कोई रे यहाँ से फोकस से पास होके मिरर पर गिर रही है तो वो रे कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इसके लिए क्या रूल है, द रे पासिंग अगर कोई रे फोकस से पास होके मिरर पे गिर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये दो रूल थे। पैरेलल आई कहां से पास होगी, फोकस से। फोकस पे आई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये तो अपने पास दो रूल हो गए। इसके बाद अपने पास चार रूल होते हैं इसके लिए। थर्ड रूल हो जाएगा अपने पास, जैसे मान लो ये अपने पास वही हो गया, ये अपने पास कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये अपने पास पोल, ये फोकस, ये
ठीक है। अच्छा, अगर कोई रे सी से पास होकर मिरर पर गिरती है, कोई रे सी से पास होकर किस पे गिर रही है, मिरर पर गिर रही है, तो ये ज्योमेट्री ये कहती है कि अगर कोई भी रे सी से पास होकर गिरेगी तो वो मिरर पर परपेंडिकुलर गिरेगी। कैसे गिरेगी? परपेंडिकुलर गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी। अगर परपेंडिकुलर गिरती है, कोई भी चीज देखा होगा हमने, याद करो जब हमने ऐसे करा था कि अगर कोई रे ऐसे परपेंडिकुलर गिरती है तो वो क्या हो जाती है, वो वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अपने पास ये मिरर, ये गिरी लाइट, अगर हम इसका नॉर्मल बनाना चाहिए तो ये खुद यहाँ पर ही नॉर्मल है। तो देखो जो इंसिडेंट लाइट का जो एंगल रहेगा किसके नॉर्मल के साथ कितना है, इंसिडेंट लाइट रे भी ऐसी है और नॉर्मल भी यहीं पर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा तो अपने पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का जो एंगल रहेगा नॉर्मल के साथ वो भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस ही जाएगी वो इधर उधर नहीं जाएगी, किधर जाएगी, ऐसे ही वापस चली जाएगी। जब सी से कोई भी रे जो पास होकर गिरेगी इस पर तो नॉर्मल गिरेगी, नॉर्मल गिरेगी तो अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल कुछ इस टाइप का रहेगा, ऐसा रहेगा। तो रे क्या करेगी, जो एंगल रहेगा अपने पास एंगल आई यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अपने पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर भी कितना होएगा, 0 होगा। तो 0 होगा मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो भी क्या करेगी, वापस चली जाएगी। लाइट रे अगर जैसी आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी उसी रास्ते को, उसको बोलते हैं बैक ट्रेस कर गई, अपने रास्ते को उसी रास्ते पर वापस चले जाना। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल रहेगा, अ लाइट रे कमिंग या पासिंग लिख लो, पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से पास होके किस पे गिरती है, एंड फॉल्स ऑन मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट बैक ट्रेस। बैक ट्रेस का मतलब समझे, बैक ट्रेस का मतलब होएगा जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगी। नंबर 4 रूल, फोर्थ रूल क्या कहेगा, फोर्थ रूल ये कहता है अगर कोई लाइट रे को हम पोल पर डालते हैं, ये अपने पास पोल है तो किसी लाइट रे को हम पोल पर डालेंगे तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं लगता, जो हर रिफ्लेक्शन में जो रूल लगा है, हर रिफ्लेक्शन में कौन सा रूल लगता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वही रूल यहाँ पर लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, देखो ये रे इसी पॉइंट पर पड़ी है, तो अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ये रहेगा, तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बनाती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आई। तो अपने पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो भी कितना रहेगा, आई के जितना ही रहेगा। तो किस एंगल से बाहर निकलेगी, जितना ये वाला एंगल है उतना ही अपने पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एंगल रहेगा नॉर्मल के साथ। समझे, एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर गिरी है तो जितने एंगल पर गिरी है यहाँ से उतने ही एंगल पर वापस निकल जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही ये फॉर्मूला लग रहा, हर पॉइंट पर ये फॉर्मूला लगता है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई लाइट रे कहाँ पर गिर रही है, फोकस पर गिर रही है, तो फोकस से ऐसे पास हुई, ये एफ हो गया। यहाँ पर भी अपने पास क्या रहता है, यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला रूल लगेगा ही लगेगा, हर रिफ्लेक्शन में ये वाला रूल लगेगा ही लगेगा। तो बोले मैडम यहाँ पर क्यों नहीं शो करा, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो इस टाइप का नॉर्मल रहेगा, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया अपने पास, तो जितना ये वाला एंगल उतना ही जितना ये गिरेगा, तो ये वाला भी एंगल क्या रहेगा, एंगल आई और एंगल आर सेम, तो ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी।
फोकस पे आई, पैरेलल हो गई। फिर से सारे रूल मैं एक बार याद करवा देती हूँ। देखो फर्स्ट रूल क्या था अपने पास, एक बार एक में ही मैं सारे रूल एक बार रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। देखो ये अपने पास फोकस, ये पोल, ये फोकस, ये सी, ये अपने पास सी हो गया। फर्स्ट रूल क्या था, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो सी से एफ से पास करेगी। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था अगर फोकस पर कोई लाइट रे आई है और मिरर पर गिर रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे पैरेलल होगी। ये लाइट रे आई तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। थर्ड रूल क्या कहता है अपने पास, अगर सी पर कोई लाइट रे गिर रही है, कहां से, सी से पास होकर लाइट रे मिरर पर गिर रही है तो वो क्या करेगी, मिरर की सिमेट्री के अकॉर्डिंग या फिर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग वो लाइट रे नॉर्मल गिरती है, तो नॉर्मल लाइट रे क्या करेगी, अपने रास्ते को बैक ट्रेस कर लेगी। तो अगर कोई लाइट रे ऐसी आई है तो वो क्या चली जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी। लास्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे कहां पर गिरती है, पोल पर, पोल पर कोई लाइट रे गिर रही है तो जितना जिस यहाँ से जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो ये तो थे बेटा अपने 4 रूल। बस आज के लिए इतना ही बहुत है।